स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके एडुकेयर में। आज आप लोगों के सामने एनालॉजी टेस्ट का एक दूसरा वीडियो लेके आए हैं। पहला वीडियो अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखें तो एक बार जरूर देख लें, और वीडियो में अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो आज जो हम लोग बताने वाले हैं वो एनालॉजी टेस्ट का टाइप 2 बताने वाले हैं। पहला टाइप जो है वो बता चुके हैं, ठीक है। तो आज जो है पहला टाइप जो हम लोग बताए थे उसमें जो है शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन था। वो आपका एग्जाम में 1 या 2 नंबर रहता ही है। और आज फिर जो है हम लोग अंक से रिलेटेड क्वेश्चन बताने वाले हैं। ये भी जो है आपका एसएससी सीजीएल में कम से कम 2 क्वेश्चन रहेगा ही। तो इसमें आपको जो है ये शब्द से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें आपको क्या देखना है कि सबसे पहले स्क्वायर, ठीक है, फिर जो है स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इसके बाद आपका हो गया डिवाइड। ये 3-4 चीज को आपको फोकस करके चलना है, ठीक है। तो एक एक करके हम उदाहरण बताएंगे कि इसमें जो एग्जाम में पूछा जाएगा किस टाइप से आपको क्वेश्चन को देखना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन हो गया, जैसे 15 हो गया, ठीक, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो जो सबसे आपका पहला दिमाग में चलना चाहिए कि ये स्क्वायर से क्वेश्चन बन रहा है क्या, ये आपका दिमाग में होना चाहिए पहला, ठीक है। तो जैसे देखिए यहां पर देख पा रहे हैं कि 15 का जो है स्क्वायर अगर हम करें, दोनों में रिलेशन क्या है, अगर 15 का स्क्वायर करते हैं तो 225 होता है। उसी तरह 12 का अगर हम स्क्वायर करने जाएंगे तो 12 का स्क्वायर क्या हो गया, 144। तो यहाँ आंसर क्या हो गया आपका 144, ठीक है। उसके बाद और एक क्वेश्चन आपका आएगा स्क्वायर रूट रिलेटेड, जैसे हो गया 821, ठीक है, 29 हो गया, फिर 289, ठीक। इसमें देखिए आपको सबसे पहले तो दिमाग में ले जाना है स्क्वायर की ओर, इसमें स्क्वायर रिलेटेड है नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको ले जाना है स्क्वायर, मतलब स्क्वायर से है नहीं, स्क्वायर रूट की ओर ले जाना है। तो देखिए आप यहां देख पा रहे हैं कि ये जो है ना 841 जो है ये आपका 29 का रूट है, ठीक है। उसी तरह आपका 289 जो है किसका रूट है, तो 289 जो है इसका आप अगर रूट करेंगे तो 17, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया 17। और भी चलिए, ये तो आपको ध्यान स्क्वायर और स्क्वायर रूट रिलेटेड है। आप आपका क्यूब और क्यूब रूट रिलेटेड और भी क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। इसमें और एक चीज है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट जो है वो आपका दिमाग में आ जाएगा पहले ही कि ये या तो स्क्वायर से क्वेश्चन बना है या स्क्वायर रूट से बना है। और क्वेश्चन एक आता है जैसे हो गया आपका ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो जिसमें आपको देखना है कि जैसे 9 का स्क्वायर, ठीक है, कितना हो गया 81। 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। अगर इसको हम 2 से गुना करते हैं तो हो गया आपका 162, ठीक है। मतलब 9 का स्क्वायर और इसमें 2 जो है गुना करने से ये रिलेशन बनता है, ठीक है। उसी तरह आपको इसमें क्या करना है, 8 का स्क्वायर कितना हो गया आपका हो गया 64 और इसको गुना करना है 2 के साथ, ठीक है। तो हो गया आपका 128, ठीक। तो इसका आंसर कितना हो गया 128।
इसका मतलब है कि आपका क्वेश्चन जो है स्क्वायर से रिलेटेड रहेगा, स्क्वायर रूट से रिलेटेड रहेगा, और स्क्वायर में या तो आपको कुछ गुना भी रहेगा, कुछ या तो हो सकता है कुछ स्क्वायर करने के बाद कुछ और आपको प्लस करना पड़े, तो उसमें माइनस करना पड़े, तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। ठीक है, अब चलिए आपका क्यूब से रिलेटेड और क्यूब रूट से रिलेटेड क्वेश्चन बताते हैं। जैसे क्वेश्चन रहेगा आपका 27, क्या 125, फिर आपका हो गया ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो 27 है ना, ये आपका 3 का क्यूब है, और ये जो 125 है ये 5 का क्यूब है। ठीक है, तो आपको रिलेशन दोनों का पता चल गया, ये 3 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। ये जो 64 है आपका, ये 4 का क्यूब है। इसका मतलब देखिए 3 के बाद 5 हुआ है, और 4 के बाद ये 6 होगा। इसका मतलब 6 का क्यूब कितना होता है, 216। ठीक है, इसका आंसर 216 हो गया। और एक उदाहरण लेते हैं। ये तो था आपका क्यूब रिलेटेड क्वेश्चन, इस तरह आएगा। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इस तरह रहेगा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों के बीच जो संबंध है, रिलेशन है, ये क्या है, ये जो है आपका 729 जो है ये 9 का क्यूब होता है। ठीक है, 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होगा। तो दोनों के बीच रिलेशन पता चल गया। अब यहाँ जो है आपका 1331 जो है ये किसका क्यूब है, तो ये जो है 11 का क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो गया आपका 11। तो इस तरह क्यूब रूट और क्यूब रिलेटेड क्वेश्चन आपका एनालॉजी टेस्ट में पूछा जाएगा। और इसमें उसी तरह स्क्वायर और स्क्वायर रूट में जो बताएं कि आपका स्क्वायर करने के बाद या तो कुछ प्लस या माइनस करने के बाद ये रिलेशन बनेगा। ठीक है, या फिर आपका उसी तरह इसमें जो है क्यूब और क्यूब रूट में आपका क्यूब करने के बाद, ठीक है, उसमें कुछ प्लस या कुछ माइनस करने के बाद ये एक दूसरे से रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो उस तरह भी कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे हो गया आपका 64, 5। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा जो क्यूब रूट से रिलेटेड रहेगा। जैसे हम सब जानते हैं कि 64 जो है वो आपका 4 का क्यूब होता है, क्यूब रूट होता है। ठीक है, तो अब आपका यहाँ रिलेशन बना है 5 ये दोनों में। इसका मतलब इसका जो है क्यूब रूट करके +1 किया गया है। ठीक है, इसी तरह आपको इसका क्यूब रूट 125 का क्यूब रूट कितना हो गया, 5 हो गया। अब इसमें एक प्लस हो जाएगा 6, मतलब इसका आंसर क्या हो गया आपका 6 हो गया। ठीक है, तो ये था क्यूब, क्यूब रूट। और क्यूब रूट में आपका कुछ ऐड करना हो, आपका कुछ माइनस करना हो, कुछ गुना करना हो, तो इस तरह रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए और कुछ जो है इसमें आपको बताएंगे। ये 3 नंबर जो है आपका कि मल्टीपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें आपका आता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा वो है जैसे आपका 12 हो गया, ठीक है, 39, उसके बाद आपका हो गया इस तरह क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका पहला जो है दिमाग में ले जाना है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड है नहीं, ये एक भी जो है अंक जो है नहीं, क्यूब और क्यूब रूट से रिलेटेड है नहीं। तब थर्ड आपका दिमाग में चल जाना चाहिए ये मल्टीपल एडिशन, ये सब में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो है 12 जो है लगभग 3 गुना के करीब है ये 39। ठीक है, तो 12 को अगर 3 से हम गुना करेंगे तो आपका कितना हो गया 36 हो गया। अब इसमें अगर हम +3 कर देते हैं, ठीक है, तो ये मेरा 39 हो गया। तो दोनों के बीच रिलेशन रहा कि इसको 3 से गुना किए और +3 किए तो आपका 39 हुआ। तो
तो इसी तरह इसको भी करना है, जैसे 15 का 3 गुना करना है, ठीक है, और प्लस आपका 3 करना है। तो कितना हो गया 45 प्लस 3 आपका हो गया 48। इसका आंसर हो गया 48। इसका मतलब ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा, मल्टीपल रिलेटेड रहेगा, उसमें आपका प्लस भी रह सकता है, साथ में जुड़ा हुआ माइनस भी रह सकता है। तो इस तरह क्वेश्चन भी हमेशा पूछा जाता है। और ये जितना भी उदाहरण आपको दे रहे हैं ये प्रीवियस क्वेश्चन में सब पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन हमेशा आता है। तो चलिए और कुछ उदाहरण लेते हैं। इस तरह क्वेश्चन फिर रहेगा कि यहाँ 20, ठीक है, यहाँ 11, ये दोनों के बीच जो आपका रिलेशन है और इसके बीच क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, यही आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि ये 20 का लगभग आधा है, ठीक है। इसका मतलब इसमें क्या किया गया है, इसमें डिवाइड का रूल जो है अप्लाई किया गया है। तो इसको अगर हम 20 को अगर 2 से भाग दे देते हैं तो हो गया आपका 10, और 10 में अगर देखिए यहाँ लेकिन 11 है, इसका मतलब अगर +1 कर देते हैं तो मेरा ये रिलेशन पता चल जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह 102 का अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हो गया आपका 51, और 51 में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो ये हो गया 52। इसका आंसर हो गया 52, ठीक है। तो ये था स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, मल्टीपल, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। अब जो है अब कुछ और उदाहरण आपको देने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है उदाहरण आपके सामने लेके आए हैं, ठीक है। तो जैसे इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 7 जो है 32 से जिस तरह संबंध रखता है उसी प्रकार 28 जो है कैसे रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये 7 है, ये 32 है, इसका मतलब ये जो है लगभग आपका 4 का गुना है, ठीक है। तो 4 सत्ते आपका 28 होता है। इस 28 में अगर हम फिर 4 जोड़ देते हैं तो आपका 32 आ रहा है, ठीक है। तो उसी तरह आपका 28 को 4 से गुना कीजिए तो हो गया आपका 112। 112 में अगर फिर आप 4 जोड़ देते हैं तो आपका हो गया 116। तो 116 जो है सी ऑप्शन में है, तो आपका आंसर हो गया 116। तो और चलिए उदाहरण लेते हैं। और एक उदाहरण है जैसे ये 4 जो अनुपात है 20, अनुपात है 8, अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, कि अगर 4 को हम 5 से गुना करते हैं 4 को 5 से गुना करते हैं तो 20 आ रहा है, ठीक है, 20 आ गया मेरा। अब 8 जो है 8 को अगर हम फिर 5 से गुना करते हैं तो 40 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप ऑप्शन में 40 है नहीं, ठीक है। मतलब ये जो हम लोग सोच रहे हैं कि ये 5 गुना है तो इसका भी 5 गुना होगा, ठीक है, ये तो ठीक है। आप मतलब आपका सोच इसी तरह आपको अपना सोच जो है डेवलप करना है कि ये जो रिलेशन बन रहा है ऑप्शन में वो है कि नहीं, ठीक है। तो जैसे हम लोग पहले क्या सोचे कि शायद 5 गुना है तो ये भी 5 गुना होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये जो रिलेशन है ये आपका गलत है, ठीक है। तब आप दूसरा सोचिए कि जैसे ये 4 है, अगर 4 का हम स्क्वायर करते हैं और 4 जोड़ देते हैं, ठीक है, ये जो 4 है इसी का स्क्वायर करके यही संख्या को हम फिर जोड़ देते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 4 20 हो गया। अब इसमें देखिए कि ये रूल जो है अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो 8 का स्क्वायर अगर करें, ठीक है, और 8 जोड़ देते हैं तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और 64 में अगर हम 8 जोड़ देते हैं तो 72 हो रहा, ठीक है। 72 देखिए ऑप्शन में है, तो इसका आंसर क्या हो गया 72 हो गया, ठीक है। तो ये जो है सोच एक्चुअल इस सब का कोई ट्रिक नहीं है, वो जो आपको कुछ स्क्वायर रूट वगैरह का आपका ये बताए वो आपको ध्यान में रखते हुए आपको बनाना है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि आपका सोच जो है इस तरह के क्वेश्चन में आपको अपने आप डेवलप करना है। इसका कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है कि इसको ऐसे अप्लाई किया तुरंत बन गया, ठीक है। तो ये आपके सोच पर ही ये क्वेश्चन बनने वाला है। चलिए और कुछ उदाहरण तरह का भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे 234 से 81 बना, ठीक है। तो इसका रिलेशन कुछ इस तरह का है, जैसे 2 + 3 + 4,
ये तीनों को अगर जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका 9 हो गया, और 9 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 81 हो गया। तो ये दोनों के बीच जो रिलेशन है इस टाइप से है कि इसका जो संख्या सब है तीनों डिजिट को जोड़ के और स्क्वायर किया गया है। उसी तरह इसका भी क्या हो गया, 1 + 4 + 3, तीनों को जोड़ देंगे तो आपका हो गया 8, ठीक है, और 8 का स्क्वायर अगर कर देंगे तो आपका हो गया 64, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया। इस तरह का स्क्वायर हो, क्यूब हो, ठीक है, हमारे जो है यूट्यूब चैनल में डाला गया है, प्लेलिस्ट में जाके आप वैदिक गणित देख सकते हैं। उसमें हर तरह का इससे भी बड़ा बड़ा आपका ट्रिक बताया गया है, उसे आप जरूर एक बार देख लें ताकि इस तरह का जो है क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको सुविधा होगी। तो चलिए और एक उदाहरण, जैसे यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा कि यहाँ पर आपका क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो आप देख पा रहे हैं कि ये 1 है, 1 मतलब आपका 1 का क्यूब अगर करते हैं तो 1 ही होगा, ठीक है। यहाँ अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो 8 मिल रहा, मतलब 1 का क्यूब 2 का क्यूब मिल गया। उसी तरह इसको अगर देखते हैं तो ये जो है आपका 4 का क्यूब हो गया 64, मतलब 1 2 और यहाँ 4, इसका मतलब अगर यहाँ 3 का जो है क्यूब करते हैं तो कितना हो गया आपका 27। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 27। तो ये था एनालॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएं, और ये जितना क्वेश्चन बताएं हमें ये सब प्रीवियस जो है ईयर में पूछा गया है। तो उम्मीद करेंगे वीडियो आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।